तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो, हमने जो लास्ट वीडियो में कवर अप किया था कि जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है जिसे कि हम ग्राफ पेपर में करते हैं, उसी तरह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी हम ग्राफ पेपर में करते हैं। और अगर आप इसका डेरिवेशन देखने आए हो तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही सीखने आए हो कि ये होता कैसे, तो मैं इसको इस वीडियो में कवर अप कर लूँगा। डन। अब देखो, इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने जो लास्ट टाइम में जो एग्जाम्पल लिया था वही सेम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है आपका। डन। इस बंदे के ऊपर बारिश हो रहा है, ठीक है। अभी हवा नहीं चल रहा है, इस बंदे के ऊपर बारिश हो रहा है। तो बारिश सीधा ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। यही हमने लास्ट टाइम लिया था। ये है आपका बारिश का डायरेक्शन। और यहाँ पे हवा चल रहा है, कितने वेलोसिटी के साथ? आपका 4 मीटर पर सेकेंड के साथ हवा चल रहा है। डन। इसको हमने लास्ट टाइम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकाला था। वो कितना आया था आपका? 6.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसी चीज़ को हम इस बार किस में से मतलब कौन से तरीके से निकालेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? ग्राफ पेपर। तो लेके आते फटाफट। ये हमारे पास ग्राफ पेपर। डन है। अब देखो, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले हम बना लेते हैं बारिश को। तो बारिश हमेशा कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कितने मैग्नीट्यूड के साथ? 5 के साथ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, कितने का? 5 मीटर पर सेकंड का। डन। ये लाइन ड्रॉ हुआ। ये कितने का है आपका? 5 मीटर पर सेकंड का। ये क्या था आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन। डन। और यहाँ पे हवा कितना चल रहा था? डन। ये तो मैंने बना दिया, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। ये हमने वेक्टर बना दिया। यहाँ पे कितने स्केल्स है? अगर आप देखो तो कितने टुकड़े हैं यहाँ पे? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब हमें बनाना है वेलोसिटी ऑफ विंड, तो इसको भी फटाफट बना लेते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ विंड कितना था? 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ इस तरफ से वेलोसिटी ऑफ विंड आ रहा है, तो यहाँ बना लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने पकड़ा, तो 4 यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक। डन। ये कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हो 1 2 3 4 आ चुका है। डन। ये क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ विंड। कितना है वो? 4 मीटर पर सेकंड। अब ये मैंने क्या बनाया? मैंने एरो डायग्राम बनाया। डन। अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ। तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया था? पहले एक वेक्टर, फिर इस वेक्टर को क्या, इसके हेड के साथ, मतलब ये जो तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर, इसको हमने ऐसा रखा था एक बार। उसके बाद हमने क्या किया था? जो वेलोसिटी ऑफ विंड था उस वेक्टर के जो टेल है, टेल को हमने यहाँ पे शिफ्ट करवाया था, करवा के आगे ड्रॉ किया था। आपने देखा होगा वीडियो। फिर हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके निकाला था आपका रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। क्या? टेल टू टेल ज्वाइन करने वाले हैं। तो फटाफट ज्वाइन करते हैं। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ बनाऊंगा तब भी नीचे हो रहा है, यहाँ बनाऊंगा तब भी नीचे ही हो रहा है, और मैग्नीट्यूड मुझे सेम रखना है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन को। तो ये मैंने लिया 5 मीटर पर सेकेंड का। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन है। डन। ये आपका फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन। लिखने के लिए लेटस से इसको मैं ए वेक्टर लिखता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे नोट में लिखवाऊंगा तो मैं वहाँ पे ए वेक्टर लिखूंगा। और इसका वैल्यू फिलहाल मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद ही लिया है, तो 5 मीटर पर सेकंड लेटस अज्यूम। अब मुझे क्या करना है? इसी वेक्टर के टेल के साथ, देखो ये जो वेक्टर है ना, मुझे इसको यहाँ रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है, विंड यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तब भी यहाँ से यहाँ ही फ्लो हो रहा है, यहाँ लाऊंगा तब भी यहाँ से यहाँ ही फ्लो हो रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 4 मीटर पर सेकंड का एक एरो ड्रॉ कर लेता हूँ। डन है। तो ये मेरा क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकंड का विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड। डन। ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी ऑफ विंड। लेटस से जब मैं इसको लिखवाऊंगा वो आपका बी वेक्टर लिखवाऊंगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है फिलहाल? 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने खुद ही एज्यूम किया है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको इससे एक पैरेललोग्राम बनवाना है। डन। आपको इससे क्या बनाना है? एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करोगे? पहले तो ये जो साइड है इसी साइड को यहाँ कॉपी करोगे। डन। ये जो साइड है इसी साइड को आप यहाँ पे कॉपी करने वाले हो। ये मैंने कर लिया। इसका वैल्यू कितना होगा? इसका जितना वैल्यू होगा इसका भी उतना ही होगा। लेटस से ये भी कितना है हमारा? 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, याद रखो रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या था? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना। तो ए साइड दिया हुआ था वेलोसिटी ऑफ विंड रेन, ये मैंने खुद ड्रॉ करवाया, क्या पैरेलल हो गया ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे सेम एक डिक्टो, यहाँ पे जो था उसी का हमें एक इमेजिनरी पार्ट को ड्रॉ करना है। अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये कुछ ऐसा कहानी है, बहुत सारा रेन गिर रहा है, बहुत सारा विंड जा रहा है, उसमें से बस 2 को लेके ज्वाइन कर रहे हैं और रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद
अगर हम शुरू कहाँ से किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था और फाइनली यहाँ पे उन दोनों एरो क्या हुआ, मीटअप हो गया। अगर हम इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, अगर हम इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। मतलब इफेक्टिव कितना होगा, याद है ना, यहाँ से रेन हो रहा है, यहाँ से रेन हो रहा है, यहाँ से आपका विंड चल रहा है, तो फाइनली विंड क्या बोलते हैं, रेन आपका कैसा गिरेगा, फाइनली आपका रेन कुछ ऐसा तिरछी होकर गिरने वाला है ना। अब हम चाहते हैं कि कितना तिरछी, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे आ रहा था, सिंपली आ रहा था, और यहाँ पे अगर 4 मीटर पर सेकंड से विंड बह रहा है, तो कितने वेलोसिटी के साथ नीचे आने वाला है अभी तिरछा हो गया, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम दोनों चीज़ें पता करना चाहते हैं। तो यही हम यहाँ पे निकाल रहे थे। अब लास्ट टाइम हमने रिजल्टेंट निकाला था, अभी यहाँ भी पता करते हैं कितना रिजल्टेंट आ रहा है हमारा। तो ये हमने इस पॉइंट पर रख दिया, यहाँ तक कैलकुलेट किया, तो हो सकता है मुझ पर थोड़ा एरर हो जाए मैं देखने में। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 6 पॉइंट सम सॉर्ट ऑफ 7 की 6 के आसपास। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है कुछ 6.6 या 7 के आसपास आ रहा है आपका रिजल्ट। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी हमने कितना निकाला था, सम सॉर्ट ऑफ 6.5 निकाला, तो 6.6 आ चुका है। बट ये मेरा खुद का ही एरर होगा, ये बनाने में शायद गलती, मतलब नापने में गलती किया होगा, लेकिन ये हमेशा सेम आता है, ठीक है, बराबर, ये बातें क्लियर है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री ही हो, ज़रूरी नहीं है हमेशा 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। लेट अस से कुछ ऐसा कंडीशन है आपका, यहाँ से आपका रेन हो रहा है, ये आपका क्या है, रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, डन। आपका जो विंड चल रहा है ना, यहाँ पे एक पहाड़ है, विंड आपका कैसा आ रहा है, यहाँ से पहाड़ के ऊपर से होकर ऐसे विंड आ रहा है, तो विंड क्या हो रहा है, तिरछी आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन आपका ए रहा, वेलोसिटी ऑफ रेन से 5 मीटर पर सेकेंड। विंड कैसा आ रहा है आपका, सम सॉर्ट ऑफ ऐसा डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। विंड कितना है अपना, 4 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ पे रफली ड्रॉ किया है। इनके बीच में सम सॉर्ट ऑफ एंगल है, अगर आप देखो इनके बीच में सम सॉर्ट ऑफ एंगल है। फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस से इट इज़ 40 डिग्री, से इट इज़ 40 डिग्री, डन। और इसी को मैं आगे थीटा लिखवाऊंगा। तो इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। अब देखो, ऊपर से कितने में आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, नीचे में कितना जा रहा है, 5 मीटर, जो कि आपका वेलोसिटी ऑफ विंड है, मतलब रेन है। अब अगर मैं इसको बनाऊँ तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, तो पहले मुझे क्या बनाना है, नीचे की तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन बनाना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, 5 मीटर पर सेकंड, डन। तो ये मैंने बना दिया वेलोसिटी ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकंड, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ रेन आपका, ठीक है। लेटस से इस कंडीशन में इसको भी क्या लेते, ए वेक्टर ले लेते, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम वेक्टर हो सकता है, लेटस से ए, डन। अब एक कितना एंगल में, 40 डिग्री, मेरे पे प्रोट्रैक्टर नहीं है, मैं इमेजिन करके 40 डिग्री ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है ए वाला एंगल कितना होता है, ए 90 है, तो सम सॉर्ट ऑफ इस कुछ एंगल में क्या होगा आपका 40 डिग्री बनेगा। तो 40 डिग्री में कितना लेना है मुझे, 4 मीटर पर सेकंड लेना है, ठीक है। तो 40 डिग्री में क्या आ रहा है आपका, विंड आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड है, 40 डिग्री में आ रहा है। मैंने यहाँ पे कैसा माना, ये 90 है, ठीक है। तो इसका लगभग बीच से थोड़ा कम लूँगा तो क्या आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। मेरे पे प्रोट्रैक्टर नहीं है, नहीं तो मैं एग्जैक्ट मतलब वहाँ पे बना के कर लेता, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितना बनाना है, 4 मीटर पर सेकंड बनाना है, तो बना दिया मैंने। ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ, ये मैंने कितना लिया था 40 डिग्री, आगे मैं इसको क्या लूँगा, थीटा लेने वाला हूँ, डन। ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ विंड है, जो फिलहाल मुझे पता है, मैंने लिया है 4 मीटर पर सेकंड। आगे मैं इसको क्या मानूंगा, वेक्टर बी मानूंगा, कोई भी रैंडम वेक्टर होगा। अब मुझे इससे एक पैरेललोग्राम बनवाना है, तो इससे पैरेललोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब देखो, डिक्टो यहाँ पे कितना है, 5 है, मुझे यहाँ पे भी 5 ड्रॉ करना है, डन। मुझे यहाँ पे भी क्या ड्रॉ करना है, 5। इस पॉइंट से जो हेड है ना इसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ही एक्यूरेट रहना, यहाँ से मुझे क्या ड्रॉ करना है, 5 ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 5, डन है, ये मैंने 5 ड्रॉ कर दिया। और मुझे सेम इसी एंगल को रखते हुए यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, मुझे सेम इसी एंगल को रखते हुए यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, 4। तो ड्रॉ करते, यानी हम यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो 4 आएगा। ये देखो आ रहा है ना 4, एग्जैक्टली 4 आ रहा है ना, ये इसका फंडा है, आता है, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये 4 आता है। उसके बाद अगर फाइनली मैं इन दोनों को ज्वाइन करवाऊँगा, तो मुझे क्या पता चलेगा कि नेट वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी के साथ रेन इस बार गिरने वाला है। तो लेट अस फाइंड वी नेट, और आगे मैं इसको आर लिखूँगा। कैलकुलेट करते कितना आया हमारा यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूँ तो मेरा यहाँ पे आ रहा है सम सॉर्ट ऑफ 8.5 मीटर पर सेकेंड, डन। 8.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ तो पता कर लिया ना, अगर थीटा 90 होता है तो 6.6 आया था, अगर थीटा कम हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा जोर से गिरने वाला है, डन। ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम इसको ऐसे करते हैं। अब इसको हम ज़रा नोट में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं देंगे, तो अभी ज़रा इसको हम नोट में लिख लेते हैं, इसको लिखना कैसे, तो ये आपको बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा, डन। तो अब जाते हैं नोट्स में।
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमें? ये कहता है व्हेन टू वेक्टर्स, जब कोई दो वेक्टर्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी तो हमने किया है ना। अब देखो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं आपके, अगर आप इसी में देखो तो ए जो होता है ना, ए होता है ना, ए वाला साइड और ए वाला साइड, इसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। डन। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स is theta, then the diagonal from the origin मतलब क्या हो गया? कॉमन टेल ऑफ टू वेक्टर्स, आया समझ में? कॉमन टेल ऑफ टू वेक्टर्स, ऑरिजिन, इसे कॉमन टेल लिया था, कॉमन टेल ऑफ टू वेक्टर्स, देन द डायगोनल फ्रॉम द ऑरिजिन, दैट इज कॉमन टेल ऑफ टू वेक्टर्स टू द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन gives the resultant वेक्टर मतलब क्या हो गया आपका? नेट, कि कितना इफेक्टिव होने वाला है अभी, या फिर नेट वेक्टर। डन। इसको ज़रा अभी दोबारा इसमें से देख लेते हैं एक बार। ये क्या बोल रहा है? अगर कोई दो वेक्टर है, सपोज ए एंड बी, जिनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। डन। जिनके बीच में एंगल थीटा है, अगर हम उनसे एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करें तो उसके बाद इनका जो ऑरिजिन है, जो कि कॉमन पॉइंट, जो कि कॉमन टेल है इन दो वेक्टर का, उसे अगर हम इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? दोनों हेड यहाँ पे ज्वाइन हुआ था, अगर इसके साथ ड्रॉ करें तो बीच में जो डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल है, ये डायगोनल आपको क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा। डन है, ये बातें क्लियर है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रायंगल मेथड के जैसा ही बना है, हाँ भाई ट्रायंगल मेथड के जैसा ही है। अगर तुम यहाँ पे देखो, इस ऊपर वाले को देखो, पहला वेक्टर, डन, उसके साथ क्या हो रहा है? पहला वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन किया, करने के बाद यहाँ बनाया, तो ट्रायंगल ही बना रहा है ना। अब देखो, ये होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आपको एक ड्राइंग भी बनाना होता है। आप इसमें ड्राइंग क्या बना दोगे? लेट अस से ये आपका कोई एक वेक्टर क्या है? कोई एक वेक्टर ए है जिसको आपने ज्वाइन किया यहाँ पे वेक्टर बी के साथ, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। अगर आप इनसे क्या ड्रॉ करते हो? अगर आप इनसे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करवाते हो, देखो ए जो लेंथ है ना, सेम ए लेंथ भी वही है, ठीक है? अभी तुमने किया था प्रैक्टिकली। तो ऐसा एक और करते हो जिससे एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? इनके बीच का। डन। ये बातें क्लियर है? ये आपका क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन जाएगा, जो क्या होगा? दोनों वेक्टर का सम करने पे जितना आएगा। डन। यही है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो, इसमें एक इनएक्यूरेसी आ रहा था। जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ से निकाला तो 6.5 आया था, इसमें से जब निकाला तो कितना आया था? 6.6 आया था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमेशा ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम एक एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ फॉर्मूला बेस्ड मेथड। उसके लिए हमें चाहिए डेरिवेशन, और जो मैं उस डेरिवेशन को नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। डन। तो इसका शॉर्टकमिंग पता चला ना कि इसमें से क्या हो रहा है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। ट्रायंगल से 6.5 आ गया था ट्रायंगल मेथड से, पैरेललोग्राम किया तो मेरा यहाँ पे 6.6 आ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम ड्राइव करके एक फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूले में डाल के एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो यही था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करने वाला हूँ इसका डेरिवेशन। आपने देखा होगा डेरिवेशन को, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।